वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसका नाम है डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉय वेलफेयर। और इसमें लास्ट वीडियो में बनाया था एनपीएस से यूपीएस कैसे चेंज होना है। तो काफ़ी लोगों ने सवाल पूछे, कुछ क्वेश्चन पूछे कि कोई बोलता है एनपीएस ठीक, कोई बोलता है यूपीएस ठीक, कोई बोलता है कि तो नहीं समझ में आ रहा है। तो वो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है मैंने, ये लाइव एक्सप्लेन किया, तो समझिए और खुद डिसाइड कीजिए क्या अच्छा है। हेलो, जैसे फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई थी कि कैसे एनपीएस से यूपीएस में आप शिफ्ट हो सकते हो अपने मोबाइल को यूज़ करके। वो उसमें काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन किया मुझसे, कमेंट तो कम ही किए, कॉल ज़्यादा आ गए मेरे को कि आप ये तो बताओ कि एनपीएस और यूपीएस में बेटर कौन सा है। तो यार बेटर तो मैं बता नहीं सकता हूँ ऐसा कि मैं, क्योंकि मुझे कुछ और बेटर लगेगा, आपको कुछ और बेटर लगेगा, हर किसी की पसंद अपनी अपनी होती है। तो वैसे मैं तो यही सवाल जो आपने मुझसे पूछा वही मैं गूगल से आपके सामने पूछता हूँ, विच इज़ बेटर। तो देखिए यहाँ पे मुझे गूगल ने बताया कि क्या क्या बेटर है। इसी में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि क्या बेटर है मेरे हिसाब में, और दोनों में कंपैरिजन करके बताऊँगा। बाकी आप खुद समझना कि क्या बेटर है, क्योंकि आपके लिए क्या बेटर है वो आप बेटर समझते हो। तो जैसे ये है एनपीएस यूपीएस, इसमें क्या, एनपीएस जो है ये मार्केट लिंक है, आपके पैसे मार्केट में लगते हैं। 10% आपके और 14% गवर्नमेंट लगाती है, और दोनों जोड़ के मार्केट में पैसे आपके लग जाते हैं। और यूपीएस में क्या है कि पता नहीं कहाँ लगते हैं, ये हाइब्रिड डिफाइंड बेनिफिट कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, जिसमें 10% आप दोगे और 10% गवर्नमेंट भी डालेंगी, और 20% शायद मार्केट में ही लगेंगे। ये कन्फ्यूज़न है इस बारे में मुझे कि कहाँ लगेंगे। और एनपीएस में हमें पेंशन गारंटी नहीं मिलती है, लेकिन यूपीएस में पेंशन गारंटी मिलती है। लेकिन मेरी नज़र से देखो तो यार पेंशन जो ये नो है ना, एक्चुअली में ये इस नो के पीछे बहुत बहुत डीप चीज़ है। नो के पीछे एक्चुअली नो डायरेक्ट लिखना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से यहाँ पे, जहाँ तक मेरे को लगता है, क्योंकि ये मार्केट पे डिपेंड है। और मार्केट जब ऊपर जाती है ना तो ऐसी जाती है कि फिर यूपीएस वगैरह क्या, मतलब लाखों लाखों को पार कर देती है। जितनी आप पूरी, हो सकता है 60 साल जीने के बाद बंदा कितने साल और जिएगा, 4-5 साल में कितना ही, 15-20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार, अगर 60 हज़ार भी पेंशन हुई तो 5 साल में कितना ले लेगा। और अगर मार्केट अप हो गई तो ये जो नो लिखा हुआ है ना, नो, ये नो आपको इतना दे देगा ना कि उसके पेंशन की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन इसमें क्या है, एनपीएस में आपको रिस्क है। तो एनपीएस में वही, मेरे हिसाब में वही रहो कि जो रिस्क ले सकता है। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते, आपको फिक्स चाहिए कि भाई मुझे रिस्क वगैरह कुछ नहीं लेना है, मुझे फिक्स पेंशन आ जानी चाहिए, तो फिर आप यूपीएस इज़ बेटर। और ये इन्फ्लेशन रेट में नो लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ नो लिखा है कि इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता है। लेकिन यार मार्केट को हमेशा अगर देखा जाए ना, तो मार्केट हमेशा इन्फ्लेशन से 2 कदम ऊपर ही रहती है। अगर इन्फ्लेशन 7% पे रह रही है तो मार्केट आपको कम से कम 8, 9, 10 या 12, अगर अच्छी जगह आपके पैसे लग गए तो 15, 20, 25 इस रेट पे जाती है। तो है, रिस्क है, बट इन्फ्लेशन को बीट करती है मार्केट। ये मानने वाली बात है। जो भी ट्रेडर्स वगैरह मेरा बात सुन रहे होंगे वो इस बात पे एग्री होंगे कि इन्फ्लेशन को रेट बराबर बीट करता है, ये मार्केट बीट करती है। ऐसा नहीं कि इन्फ्लेशन से पीछे भाग जाती है। हो सकता है कि महंगाई ज़्यादा तेज़ भागे, ज़्यादा तेज़ भागे और वहाँ पे सैलरी आपकी कम पड़ जाए, लेकिन ये मार्केट महंगाई को कवर करती है। अगर आप मार्केट में लंबे टाइम से हो और आप जानते हो इसको, तो यू नो के मार्केट बीट करती है, इन्फ्लेशन को अच्छा खासा कवर कर लेती है मार्केट। ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं, नो, मेरे हिसाब से तो नहीं बोल सकते। अब यहाँ जिसने लिखा हुआ है वो भी कोई अच्छा ही इंसान होगा, जानकार होगा जैसे, लेकिन मेरे हिसाब में यार नो तो नहीं, क्योंकि मार्केट बीट करती है यार इन्फ्लेशन को। जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मार्केट बीट करती है, क्योंकि अच्छा खासा रिटर्न देती है मार्केट भी। और इसके बाद में अगला पॉइंट देखिए, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो है, ये है 10% ऑफ सैलरी प्लस डीए। तो 10+, इसमें एनपीएस में 10% एम्प्लॉय देता है, 14% गवर्नमेंट देती है, मिला के आपके अकाउंट में जमा होते हैं। और यूपीएस में 10% आप दोगे और 10% गवर्नमेंट देती है। दोनों का 10 पे 10 10 ही है, जहाँ तक
मेरा ख्याल है 10-10 ही है दोनों का। और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन ये सेकंड में 14% और यहाँ 18.5% लिखा हुआ है, लेकिन 18.5 नहीं, ये आई थिंक 10 है। अभी फ़िलहाल एक दो बंदे हुए हैं एनपीएस से यूपीएस गए हैं, उनको 10 ही मिल रहा है। तो इस बारे में भी कन्फ्यूज़न ही है कि 18.5 है कि 10 है। और फ़िलहाल देखा जाए तो यूपीएस में बहुत से ग्लिच हैं मेरे हिसाब में, बहुत से मतलब उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। और टैक्स बेनिफिट्स वगैरह एटीसी में मिलते हैं यूपीएस एनपीएस में, और यूपीएस में लिमिटेड डिटेल अनक्लियर, इसमें भी कुछ यूपीएस में अनक्लियर है कि टैक्स बेनिफिट्स हैं नहीं है। देखो विड्रॉवल फ्लेक्सिबिलिटी, जो विड्रॉवल फ्लेक्सिबिलिटी है ये आपकी ये हाई है, इसमें आप विड्रॉल ले सकते हो। तो एनपीएस है, इसमें विड्रॉल ले सकते हो, कुछ 25% तक का विड्रॉल ले सकते हो। आपके जमा किए हुए जो पैसे होंगे, जो 10% आप जमा करते हो वो बेसिक पे, और प्लस डीए का जो 10% हर महीने जमा करते हो उसका 60% आप 25% आप विड्रॉल कर सकते हो विथ सम कंडीशंस। कुछ कंडीशंस होती है, उसके प्रूफ्स वगैरह आई थिंक देने पड़ते हैं, तो आपको मिलता है वो। और जो यूपीएस है इसमें लो है, इसमें शायद नहीं है, निकालने का प्रावधान नहीं है। अगर निकाला भी जाएगा तो मेरे ख्याल से वही होगा जो आप जमा कर रहे हो उसमें से कुछ निकल जाए, मतलब लो है। यहाँ भी लो ही लिखा हुआ है, देखिए ये वाला। और रिस्क मार्केट डिपेंड में, देखिए यहाँ भी मैं बता रहा था ना मार्केट पे ये एनपीएस, तो देखो यहाँ पे भी मार्केट ही लिखा हुआ है कि मार्केट पर ही डिपेंड करता है इसका रिस्क। मार्केट यार लॉन्ग टर्म में अच्छा ही रिटर्न देती है यार। आप हिस्ट्री देख लो मार्केट की, मार्केट हिस्ट्री रिपीट करती है। और आप पुरानी हिस्ट्री देख लो, आप आजकल हर कोई इतनी तो जानता ही है मार्केट के बारे में नॉलेज के, कम से कम चार्ट तो पढ़ना जानता ही कि चार्ट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, वो तो इतना तो समझ ही सकता है। तो आप लॉन्ग टर्म में देखिए, तो लॉन्ग टर्म में जो भी चार्ट है ऐसे ही जाते हैं, सीधे 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 सीधे, भले नीचे चले गए फिर भी ऊपर 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 जाते हैं। तो वो हो जाता है, वो लॉन्ग टर्म में दे देता है इतना, मतलब इतना भी लॉस में नहीं है, इतना भी बड़ा, मतलब जिस हिसाब से बोला जाता है रिस्क। तो रिस्क लेना थोड़ा, रिस्क लफ्ज़ ही ऐसा खतरनाक है रिस्क, लेकिन फिर भी मार्केट में रिस्क इतना तो लेना पड़ेगा। और रिस्क जब रिटर्न आपको देगा तो अच्छा खासा, मतलब आपको रिस्क लेने का फ़ायदा दे देगा वो पूरा। और जो ये यूपीएस में है रिस्क फ्री, तो जो रिस्क नहीं लेना चाहता तो वो ये रिस्क फ्री वाले में जा सकता है आराम से। इसमें वो टाइम पे आपको जो पेंशन है, पेंशन 50% पेंशन मिल जाएगी आपकी, बेसिक की 50% और प्लस डीए भी मिलेगा। इसमें डीए का प्रावधान भी है, यहाँ लिखा नहीं है बट डीए का मैंने पढ़ा है कि है। तो यही है यूपीएस और एनपीएस का थोड़ा मुझ, मैं भी गूगल से ही देख के आपको बताऊंगा, कंपैरिजन इतना ही कर सकता हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरी मानो तो अगर जिसकी लॉन्ग टर्म बाकी है, सर्विस बाकी है 15-20 साल, तो एनपीएस बेटर है। लेकिन जो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहता तो उसके लिए यूपीएस बेटर है। और जो अगले अभी हो सकता है 2-4 साल में जो रिटायर जाने वाले हैं, जिसके 10 साल की सर्विस हो चुकी है, तो उनके लिए यूपीएस बेटर है। जो भी 2-4 साल में जाने वाले हैं रिटायर वगैरह, 2025 चल रहा है, तो 28-29 तक जो जाने वाले हैं उनके लिए यूपीएस बेटर है। फिर भी आप और अपनी लेवल पे भी अपनी और जानकारी इकट्ठी कीजिए और जो आपको बेटर लगे वो कीजिए। ये नहीं कि मैं जो फाइनल बोल दिया वही है, बस मैं भी गूगल से देख के ही बोल रहा हूँ आपको। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास भी नहीं है, उतनी ही इन्फॉर्मेशन है जितनी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है हमें, और वो भी टाइम टू टाइम 2-3 बार तो बदल चुकी है। तो पता नहीं अभी आगे हो सकता है इसमें और कुछ आगे और भी बेनिफिट दे दें यूपीएस में, यूपीएस एलिजिबिलिटी। तो यही था थोड़ा मुझ कंपैरिजन जो बता दिया आप लोगों को मैंने। लेकिन मेरी माने तो मैं तो यूपीएस नहीं, एनपीएस को ज़्यादा प्रीफर करूँगा। और एनपीएस और यूपीएस में सबसे बेस्ट तो मैं बोलता हूँ ओपीएस है, ओल्ड पेंशन। अगर वो रिस्टोर हो जाए तो वो तो बेस्ट है। तो मतलब एनपीएस और यूपीएस को दोनों को छोड़ दो, ओपीएस में चले जाओ फिर आराम से आंख बंद करके। लेकिन वो अब तक गवर्नमेंट ने दिया नहीं है प्रावधान। तो देखिए आपको जो बेटर लगता है तो वो लीजिए।
मेरा काम था थोड़ा एक्सप्लेन करना, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा जहाँ तक मुझे समझ में आया मैंने एक्सप्लेन किया आपको। आगे आपकी मर्ज़ी और बेस्ट ऑफ लक, जो भी चॉइस करो। ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।